हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हबीब सुबहानी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे प्रोफेसर हॉस्पिटल में क्या अपना अंजाम दे रहे हैं ड्यूटीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर हबीब सुबहानी है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन, जिसे हम आम तौर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं, वो मेरा प्रोफ़ेशन है। उसी हिसाब से मेडिसिन के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, हम उनको लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह उनको आराम दे और उनके लिए बेहतरी हो। और सर ये आप मेडिसिन लिख के देते हैं कि अपना कोई इधर से भी कोई है सहूलत हमारे हॉस्पिटल में? जी, इधर इस बात के 2 हिस्से हैं। जैसे एक तो जो पेशेंट एडमिट होते हैं और जो दूसरे जो आते हैं ओपीडी में, यानी कि आउटडोर में आके हमें दिखा के वो चले जाते हैं। उनमें से जो पेशेंट प्राइवेटली आते हैं ओपीडी में, वो तो अपनी दवाइयाँ खुद से खरीदते हैं। कुछ ज़कात फ़ंड की अरेंजमेंट्स हैं, कुछ पुअर पेशेंट्स के लिए, उसमें उनको एडजस्ट करते हैं। लेकिन दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। अगर वो प्राइवेटली एडमिट होना चाहें, तो प्राइवेटली एडमिट हो जाएँ। अगर वो सेहत कार्ड पे दाखिल हों, तो फिर उनकी सारी दवाइयाँ फ्री हैं और उनके टेस्ट भी फ्री हैं उस वक़्त। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हॉस्पिटल में सेहत कार्ड मौजूद है जो कि आम एक इंसान के लिए बड़ी सहूलत है। तो डॉक्टर साहब आप भी कोई जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 2 दिन वो बैठते हैं, एक पर्ची होती है जिससे 10 रुपए वाली, आप भी उस पर कोई इसका? जी, मैं रूटीन में 10 रुपए वाली पर्ची पे तो नहीं बैठता, लेकिन सेहत कार्ड वाले पेशेंट्स को मैं उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। ख़ास तौर पे जो मरीज़ मेरे पास सेहत कार्ड पे दाखिल हुए हैं और वो अफोर्ड नहीं करते, उनको मैं बगैर पर्ची के 10 रुपए की पर्ची या बगैर पर्ची के भी देख लेता हूँ जब वो फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं। ये इनके लिए रखा हुआ है सिस्टम। सर थोड़ा सा बताएं कि ये सेहत कार्ड को कितने लोग हैं जो अब उस पर सहूलत से हासिल कर रहे हैं, सहूलत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सेहत कार्ड वंडर है। हाँ, वो लोग जो बेचारे किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकते थे, वो हमारे पास उन पेशेंट्स के बराबर जो हज़ारों रुपया दे के दाखिल हुए होते हैं, उनके इक्विवेलेंट इलाज अवेल करते हैं। और ये पेशेंट आईसीयू में भी हमारे पास, जिसका 1 दिन का खर्चा अगर पेशेंट खुद से उठाए तो शायद 25 से 50,000 तक हो जाए, बगैर किसी पैसे के हमारे पास 2-2 हफ्ते की सर्विसेज लेते हैं। कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए हो, वो फ्री में मिलती है। सेहत कार्ड ने तो समहाउ जिसका भी आइडिया था, कमाल कर दिया है। सबको पता ही है किसका आइडिया था। तो ये आप बताएंगे कि उसका सिर्फ आईडी कार्ड आप काउंटर पे दिखाएं और दैट्स इट? जी, ये इसकी तफ़सील तो आपको वो जो उसका काउंटर है वो बता सकता है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कि अब किसी को कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे का आईडी कार्ड जो है वो उसका सेहत कार्ड है। उस पे जो भी उसको चीज़ें, जो भी लिमिट है, जो कि लंबी-चौड़ी लिमिट है, तो वो हमारे पास उस पे दाखिल हो और वो अपना इलाज करवा के घर जाए। लोगों के लिए यकीन करें, इससे बड़ी ब्लेसिंग मैंने अपने मेडिकल करियर में नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर हबीब सुबहानी साहब, जिन्होंने सेहत कार्ड के बारे में भी तफसील से बताया और यहाँ पे जो काम हो रहा है उसके भी बारे में बताया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक थैंक यू। बस इस टाइम डॉक्टर समा उस्मान है जो कि आई स्पेशलिस्ट है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में मैं आई एम वर्किंग एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है, हमारे ऑप्थेल्मोस्कोप से हम लोग फंडस वगैरह एग्जामिनेशन करते हैं। और पेशेंट के लिए हमारे ये सहूलियात में है, सेहत कार्ड भी सिस्टम है हमारा। और यहाँ पे ये है कि हमारा बजट थोड़ा लो होता है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इजीली चेकअप करवा सकें। फ़ीस हमारी थोड़ी सी रिजनेबल है। और दूसरा ये कि हम लोग सारी रिफ्रैक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। दूसरा स्नैलन से भी हम लोग सारी उनकी करते हैं रिफ्रैक्शन के, उनको कोई इशू तो नहीं आ रहा है नज़र में। और कैटरेक्ट का भी है, ऑपरेशन का वगैरह का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट मंथ से हमारा वो कैंप लगेगा, उसका भी बताते हैं। थर्सडे को मेरा कैंप होता है, उसमें 50 रुपीज़ में हम लोग चेकअप करते हैं पेशेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ब्लड बैंक में आए हुए हैं, ये हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है और हमारे साथ है मोहम्मद हाशिम, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी आज जी मैडम, यहाँ पे हम ना क्रॉस मैच करते होते हैं और ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं गैनी के और दूसरे जितने भी पेशेंट होते हैं हम उनका क्रॉस मैच यहाँ पे हम करते हैं। साथ ओटी के इंचार्ज मोहम्मद यासिन मौजूद हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं। जी यासिन, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिन है। मैं एज ए ओटी टेक्नीशियन इधर ड्यूटी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इधर अच्छी होती है। नर्सरी है हमारे पास और लैब खोली, जनरल सर्जरी के सारे केसेस होते हैं, गायनी के केसेस होते हैं, न्यूरो सर्जरी के केसेस होते हैं, हार्ट के भी केसेस होते हैं और स्टरलाइजेशन हमारी बहुत अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेट हम कर रहे हैं। तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं इधर ड्यूटी करते हुए और डॉक्टर फान साहब के साथ। तो काफ़ी कुछ उनसे मैंने सीखा है एजुकेशन से हट के। तो बाकी उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, जो कि इंटरनेशनल फैसलाबाद हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया और ये कैसे जर्नी रही इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुख्तसर अल्फाज में बड़ी पेनफुल जर्नी है और हर स्टेप पे मुश्किलात हैं। यानी हुकूमत के जितने अदारे हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई कोई चीज़ मुल्क में जो बाहर से आके कोई बंदा बनाना चाहता है, अगर कोई फैक्ट्री लगाता है वो रोता है, अगर कोई कंपनी बनाता है वो रोता है। मैंने हॉस्पिटल, मेरे और मेरे भाई ने मिलके, मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो हमने ये हॉस्पिटल को डेवलप किया। तो उसमें हम हर स्टेप पे मुश्किलात का सामना है और मुश्किलात की ला तवील लिस्ट है जो कि ख़त्म होने में नहीं आती। जब आप कभी जब ये कॉज होता है अच्छे काम के लिए, मुश्किलात तो आती हैं और माशाल्लाह आपने इतना अच्छा काम किया है तो उसके लिए फिर आपको मुश्किलात तो आनी थी। फिर जज़ा देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। इंसानियत की खिदमत, जो एक मसीहा, एक डॉक्टर जो है ना, इनको मसीहा कहा जाता है, तो वही है आप।
डॉक्टर मोहम्मद अरफान जो प्रोफेसर है, न्यूरो सर्जन है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे थोड़ा से नाला नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के जो सिस्टम है, क्योंकि ये बाहर से पढ़ के आए हैं, इन्होंने बहुत अरसा बाहर गुजारा है, तो वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, लोगों की इस मुल्क को बेहद ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि वो हमेशा यहाँ रहें और लोगों को सर्व करते रहें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।